लड़कियों की शादी हो गई, 2 कुंवारी रही। अब 2 लड़कियां कुंवारी हैं, 4 का विवाह हो गया, अपने अपने घर पहुंच गई। पर जिनके घर में उनका विवाह हुआ वहां पर भी वो दुखी थी और मायके में भी वो दुखी थी। होता है किसी किसी के ललाट पर जो लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है। माता पिता अपनी बेटी का विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसको यहाँ दुख है तो वहां जाकर सुख भोग ले। अगर यहाँ तकलीफ की जिंदगी उसने जी है तो वहां जाकर उसको अच्छी जिंदगी मिल जाए। माता पिता तो ये विचार करते हैं। भारत की भूमि पर ही नहीं, पूरे देश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले जितने भी अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो यही विचार से करते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे। और अपन लोग भी कहते हैं खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। हर एक व्यक्ति यह विचार करता है कि बेटी जहां ब्याहे वहां सुख पाए। पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लड़की मायके में भी माता पिता को देखकर दुखी रहती है कि पापा मम्मी का क्या होगा, इनके पास में कुछ भी नहीं, उनके पास में क्या होगा, कौन संभालेगा इनको, कौन देखेगा इनको, कुछ भी नहीं है। भाई हो तो वो देख ले, बहनें सब अपने घर चली जाएगी, कौन देखेगा। और माता पिता भी अपना पूरा जीवन जो उन्होंने लगाया अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं। पर समय ऐसा आ जाता है कि बेटी का विवाह ये सोच कर करा जाता है कि वो सुख भोगेगी। पर कई बेटियों की जिंदगी में मायके में भी दुख होता है तो ससुराल में भी दुख हो जाता है। अब किससे कहे, किसके पास जाकर रोए? मायके में अगर बहुत धन होना तो पापा से कह सकती है पापा मेरे घर में ये तकलीफ है। मायके में बहुत वैभव होना तो अपनी मम्मी से कह सकती है मम्मी मेरे घर में ये तकलीफ है। पर मायका भी देखा हुआ है उसका और ससुराल भी देखा हुआ है। मायके में भी तकलीफ है और ससुराल में भी। अब किससे कहने जाएगी, किसको कहेगी वो, किससे प्रार्थना करेगी वो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहता है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी बुजुर्ग हैं, उनकी 6 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों का विवाह हो गया पर वो चारों भी सुखी नहीं हैं। अब किसके पास जाए? माता पिता तो शंकर के मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा में आटा चावल मिल जाता है, थोड़ी सेवा कर लेते हैं भगवान की, और उस आटा चावल को जो मिलता है तो ब्राह्मण भी इतने विचित्र हैं, वो